राइजिंग पाकिस्तान में आज एक खास मेहमान है मेरी, जिनसे आपको मिलवाना है, उनके दिल की बातें आप तक पहुंचानी है। सरगोदा से उनका ताल्लुक, और बचपन में एक स्टेज पे जाके उनको ये पता चला, उनको ये अंदाजा हुआ कि वो ट्रांसजेंडर कम्युनिटी से हैं। उसके बाद जिंदगी के बहुत से झमेले, बहुत से मसाइल, बहुत से चैलेंजेस, बहुत सी ख्वाहिशात, बहुत से ख्वाब लेकर जवान हुई, और उसके बाद मेहनत, पैशन और लगन के साथ अपनी मंजिल का तयन किया, और आज रक्स की दुनिया में, डांस की दुनिया में एक स्टार जो मुख्तलिफ शहरों में पाकिस्तान के जाके परफॉर्म करती हैं। बड़ा शशका है जी इनका, प्रॉपर सिक्योरिटी, मतलब आपने समझना है कि आज मेरी मेहमान कौन है, आज इनके दिल की बातें आपसे करेंगे। ये सारा सफर कैसे गुजरा और वहां से यहां तक का सफर क्या था, इसमें कितने पड़ाव आए, इसमें क्या मुश्किलात आई और आगे का क्या प्लान है, ये हम जानेंगे हमारी बहुत ही प्यारी दोस्त, प्यारी सी परी पारो से। अस्सलाम वालेकुम परी। वालेकुम सलाम। कैसी हो? बहुत अच्छी। सबसे पहले तो मैं तुम्हें बताऊं, तुम लग बहुत अच्छी रही हो। इतना खूबसूरत दुपट्टा, ये हमने पूरा सेट कराया ताकि आपको दुपट्टा परी का नजर आए। अच्छा परी, ये बताओ, कहानी तो तुम्हारी बहुत शुरू से हमने शुरू करनी है, लेकिन सबसे पहले बताओ, इतना प्यारा सा परियों जैसा नाम किसने रखा? बिल्कुल मेरी सिस्टर ने रखा था। अच्छा जी। और क्या कहूँ, क्या तुम परियों जैसी हो? वो मुझे बचपन से परी ही बुलाती थी। अच्छा, परी जी। बुलाती थी। अच्छा, ये जरा बचपन की कहानी बताओ कि आपको किस जिंदगी के स्टेज पे पता लगा कि आप ट्रांसजेंडर हैं, या क्या उलझन थी, एक बच्चे की हैसियत से क्या मसाइल थे? बिल्कुल बचपन में मुझे यही लगता था कि मैं एक लड़की हूँ अच्छा। और अपने आप को मैं लड़कियों की तरह ही लगती थी। घर के काम करने, बर्तन धोना, झाड़ू पोछा करना, खाना बनाना, इस तरह के काम करते करते मुझे ऐसा ही लग रहा था जैसे मैं लड़की हूँ। ओके। और फिर आहिस्ता 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 फिर जैसे जैसे वक्त चलता रहा और मुझे फील हुआ कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ। तो ये बताओ, आपके बहन भाई कितने थे? मेरे 3 भाई हैं और 2 बहनें हैं। और जब घर में 3 भाई और 2 बहनें, तो अब तो फिर तो 3-3 हो गए ना, जी है जी हाँ। ना? तो क्या जब आपने कहा कि मैं ट्रांसजेंडर हूं और मैंने डांस करना है और मैंने एक लड़की की तरह जिंदगी गुजारनी है, तो भाइयों ने कोई गुस्सा नहीं किया, फैमिली ने एक्सेप्ट कर लिया? बिल्कुल कोई भी नहीं कर पा रहा था मुझे, बिल्कुल नहीं। और बहुत सारे मसले ऐसे थे कि मतलब मैं कहती थी कि मेरी क्या ज़िंदगी है, ये कोई ज़िंदगी ही नहीं है मेरी, मुझे अल्लाह ने क्या बना दिया है। मतलब मुझे कोई एक्सेप्ट ही नहीं कर रहा, घर वाले भी नहीं कर रहे, बाहर वाले नहीं कर रहे, गली में निकलना तो छुप के निकलना, हाय कोई मुझे कुछ कह ना दे। तो छेड़ते थे लोग? बहुत ज़्यादा। फिर? तो बस फिर आहिस्ता आहिस्ता यहाँ तक पहुँचना था। तो अब अल्हम्दुलिल्लाह मैं बहुत खुश हूँ। अब घर वाले, बहन भाई सब ने आपको एक्सेप्ट कर लिया है? अब तो मुझे वो स्क्रीन में देखते हैं और डेली पूछते हैं कि तुम्हारी न्यू वीडियो क्यों नहीं आ रही। अच्छा, अब उनको फख्र है कि परी हमारी बहन बिल्कुल, है हाँ ना? जी, हाँ जी। और बहन भाइयों से लड़ाइयाँ होती थी इस मसले के हवाले से? बचपन में कभी भाई कहते थे कि तुम क्या लड़कियों की तरह तुमने कपड़े पहने हुए, क्या लड़कियों की तरह बातें करते? हाँ, बिल्कुल मुझे भाई बहुत ज़्यादा रोकते-टोकते थे और बाकी जितने भी रिश्तेदार थे मेरे मामू। लेकिन जो मेरी सिस्टर थी उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं कहा था। वो मुझसे लाड-प्यार करते थे, मुझे लिपस्टिक लगा देना, मुझे अच्छा लगता है छुप-छुप के उनकी लिपस्टिक उठा के लगा रही थी, ब्लश ऑन कर रही थी। तो फिर जब मतलब क्या कहते हैं भाई ऊपर से आ जाना फिर फटाफट साफ़ कर लेनी, फिर डाँट पड़नी ये सब कुछ। अब भाइयों से दोस्ती है? बिल्कुल, बहुत ज़्यादा। अच्छा अच्छा परी, ये जो स्टारडम और शोहरत और पैसा, इस सारी जिंदगी का ख्वाब कब देखना शुरू किया था? कब सोचा था कि मैंने एक प्रोफेशनल डांसर बनना है, मैंने मशहूर होना है, मैंने पैसा कमाना है? हाँ, मैंने ना जब स्टार्ट किया तो तब एक हमारे मतलब सरगोदा के साथ ही बुलवाल शहर है। वहाँ पे मतलब छोटे-छोटे स्टेशन होते थे स्टेज ड्रामा के। तो वहाँ पे एक स्टेज शो लगा तो वहाँ पे मुझे उन्होंने बोला कि आप भी आ जाओ। तो मैं घर से चुप के कपड़े उठा के जो मेरे पास थे और मेकअप थोड़ा जो मैंने इकट्ठा किया हुआ था वो लेके मैं वहाँ गई और वहाँ मैंने परफॉर्म किया। तो जब मैंने वहाँ परफॉर्म किया तो वहाँ के लोग मुझे ऐसे देख रहे थे और क्लैपिंग की, फिर फ्लावर्स मेरे ऊपर थे। तो मुझे ऐसा लग रहा था कि पता नहीं मैं कहाँ आ गई हूँ। तो फिर मुझे जब वहाँ से मतलब मुझे अच्छा रिस्पॉन्स मिला तो फिर मैंने कहा मैं तो बहुत कुछ कर सकती हूँ।
तो फिर आगे आगे फिर मैं गई। और डांस किससे सीखा, बस खुद से ही? नहीं, डांस मैंने जो है ना पहले पहले जब मैं डांस मतलब स्टार्ट मैंने किया, तब मेरी एक फ्रेंड थी मेरे साथ ही पढ़ती थी, उसको मैं देखती थी उसका डांस, मैं कहती थी कितना अच्छा डांस करती, मुझे भी काश आ जाए। फिर उसको देखते देखते फिर उसके बाद फिर मैं नरगिस जी को कॉपी करती थी। अच्छा, नरगिस जी को कॉपी करती हाँ थी। जी। और किस तरह के म्यूजिक पे, मतलब किसके गानों पे सबसे ज्यादा मजा आता है डांस मुझे नूरजहां के, मैडम करना? नूरजहां। मैडम के गानों पे, इसके बगैर तो डांस अधूरे हैं हम। अधूरे। मैं अभी गाड़ी में आ रही थी तो मैं उनका गाना ही सुन रही थी। जी, कितनी तुमने प्यारी बात की कि मैडम के गानों के बगैर हम अधूरे हैं, अधूरे हैं बिल्कुल। है ना? सुनते जाएं तो इतना माहौल खुशगवार हो जाता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, कोई नया गाना कैसे कोरियोग्राफ करती हो, खुद से या कोई नए स्टेप्स बनाने हैं या कैसे? हाँ बिल्कुल, जैसे कोई नया गाना आता है मार्केट में तो फिर उसको मैं सुनती हूँ, उसके म्यूज़िक को फॉलो करती हूँ, उसकी शायरी को करती हूँ, तो उसके बाद फिर मैं खुद से ही कर लेती हूँ। अच्छा, मुझे बताओ कि जब आप जाती हैं मुख्तलिफ लाहौर या पिंडी या इस्लामाबाद या जहाँ भी आपको परफॉर्मेंस के लिए बुलाया जाए, तो क्या होता है, क्या आप समझती हैं कि हमारी सोसाइटी ने अब ट्रांसजेंडर डांस की डांसर्स को एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया है? रिस्पेक्ट मिलती है, नहीं मिलती है, या कभी कभी अब भी कोई दिल दुखाने वाली बात कर देता है? नहीं, अब इस वक़्त तो बिल्कुल नहीं, और अब तो इतनी खुशी होती है कि मतलब जब भी कहीं जाते हैं तो लोग इतनी तादाद में खड़े होते हैं, और इवन कि गुज़रने का भी नहीं पता चलता कि कहाँ से गुज़रना है, इतने लोग होते हैं। फिर जो मेरे बॉडीगार्ड्स हैं वो रास्ता बनाते हैं, फिर मैं जाती हूँ, और इतनी इज़्ज़त मिलती है मैं अब बता नहीं सकती आपको, लफ्ज़ों में बयान नहीं कर सकती। कि परी पारो आ गई है जी, हाँ, बस उसका बिल्कुल ऐसे। डांस देखने के लिए लोग इकट्ठे हो। कभी सोचा ही नहीं था, जब बचपन था तो ये मैंने सोचा नहीं था। जब पहला दौर देखती थी तो मैं कहती थी कि हाय हम लोगों की क्या ज़िंदगी है यार, ट्रांसजेंडर बन गई हूँ या मैं हूँ या क्या है ये, मतलब इतनी इंसल्ट फील होती है, कोई भी अच्छा नहीं फील करता। वो देखो जी वो जा रहा है जी, वो जा रहा है जी, ऐसे लोग बुलाते थे। और अब तो मुझे खुद पे शर्म आती है कि ये मैं हूँ। अच्छा, यकीन नहीं आता है ना? हाँ, यकीन नहीं आता सच में, रियली। मतलब लोग देख रहे होते हैं मुझे, मैं जहाँ भी जाती हूँ, किसी शॉपिंग मॉल में जाऊँ, कहीं भी चली जाऊँ, तो वो कहते हैं यार वो देखो परी पारो प्लीज़ सेल्फी। लोग इतने पागल, और लेडीज़ तो इतनी मतलब ऐसे हो जाती है जैसे जल्ला होता है बंदा, ऐसे हो जाती हैं, ठीक है भाई परी पारो उससे मिलना है। तो फिर सेल्फियाँ भी लेती हैं, बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है। अच्छा, आपके फैंस में लड़कियां और खवातीन भी हैं? हाँ, बहुत ज़्यादा। मुझे ज़्यादातर लड़के ही पसंद करती हैं। अच्छा, ज्यादा लड़कियां हाँ, पसंद। वो मैंने तो ये भी सुना है कि लड़कियां परी तुम्हें न सिर्फ फॉलो करती हैं, मतलब तुम्हारी वार्डरोब, अब ये आज ये क्या है जी, इसको टिश्यू कहते हैं, कौन सा दुपट्टा है ये? नहीं, ये दुपट्टा ऑर्गेन्जा का है। ऑर्गेन्जा, ओए हाँ होए होए, जी, हाँ जी। अच्छा भाई ऑर्गेन्जा। तो बस जो कलर्स परी पारो ने पहने फिर उसको फॉलो किया जाएगा, है ऐसे ऐसे ही है, बिल्कुल ठीक फॉलो है। करती हैं लड़की? हाँ जी। जबरदस्त। अच्छा परी, ये बताओ कि अगर तुम्हें दोबारा से जिंदगी लिव करनी हो, तुम मर्द पैदा होना चाहोगी, औरत पैदा होना चाहोगी, या दोबारा से ट्रांसजेंडर? नहीं बिल्कुल, अगर दोबारा ऐसा हो तो मैं लड़की ही पैदा हूँ। लड़की पैदा होना जी हाँ। चाहो। अच्छा, और जब अगर लड़की पैदा हो तो अपना नाम परी रखना चाहोगी? लड़की पैदा हुई तो नाम चेंज करूँगी, क्या रखोगे? रोमाना। रोमाना, कितना प्यारा नाम है, वेरी नाइस। अच्छा, मतलब पूरा सोच कर रखा हुआ था हाँ, ऐसे ही जवाब परी ने कि अगर ये सवाल हो गया तो। अच्छा, कभी डिप्रेस होती हो? हाँ बिल्कुल होती हूँ। ज़ाहिर बात है ये ज़िंदगी का एक हिस्सा है। अब हर टाइम तो बंदा खुश नहीं रह सकता, कभी खुशी कभी गमी, ये तो साथ साथ ही है ना। तो लेकिन ये चलता रहता है, अगर हम इसे फेस नहीं करेंगे तो हम आगे कैसे बढ़ेंगे। तो ये चलता रहता है, लेकिन मैं ज़्यादातर सोचती नहीं हूँ कि हाँ ये हो गया वो हो गया अब क्या करूँगी। लेकिन मैं कहती हूँ नहीं, ये अगर हो गया तो इससे अच्छा भी होगा, मैं ये सोचती हूँ। अच्छा, एक जाहिर है आपकी जो ख्वाहिश कि मैं एक औरत हूँ, मैं एक लड़की हूँ, जी। मैंने वो सब चीज़ें करनी है जो एक औरत और एक लड़की करती है, लेकिन ऐसे में ये रियलिटी कि माँ नहीं बन सकती, क्या ख्वाहिश है बच्चों की? बिल्कुल है, और मैं चाहती हूँ कि मेरी लाइफ में एक बच्चा आए और उसे मैं परवरिश करूँ उसकी, उसको बड़ा करूँ, फिर उसको बाहर भेजूँ या इधर पाकिस्तान में ही रखूँ, लेकिन उसकी अच्छी तरबियत करूँ। और वो लड़का हो या लड़की हो? जो भी, लड़का हो या लड़की। अच्छा, हाँ। लेकिन बच्चा, तो फिर क्या कोई प्लान है, कोई अडॉप्ट करोगी बच्चा या क्या हाँ हाँ बिल्कुल अडॉप्ट करूँगी आने वाले टाइम में। आने वाले टाइम जब में? मुझे लगेगा कि अब मैं मतलब क्या कहते हैं बिल्कुल फ्री हूँ, अब कोई काम नहीं है और अपनी लाइफ से बिल्कुल फ्री हो चुकी हूँ, तो तब मैं करूँगी, ज़रूर करूँगी। ताकि उसको टाइम दे सको ना, हाँ, देखो फिर परवरिश कर। आने वाली जो लाइफ है उस पे लगाऊंगी।
एग्जैक्टली क्योंकि बच्चे की बशर्ते कि अल्लाह पाक जिंदगी दे। इंशाल्लाह। हाँ जी। देखो ना, तरबियत करना एक बच्चे की भी पूरी जिम्मेदारी होती है ना। हाँ जी। और ये हमारे मतलब जो ट्रांसजेंडर है उनमें कम लोगों की ऐसी सोच होती है कि वो इस तरह करेंगे, मतलब सबकी नहीं होती है, मैं ये समझती हूँ। आगे बुढ़ापे के बारे में सोचती हो तो क्या सोचती हो? यही सोचती हूँ कि मतलब जैसे अब सब कुछ कर लिया है, अल्लाह ने अच्छा घर दे दिया, मतलब जो चीज़ मुझे चाहिए थी सब कुछ अल्लाह ने दे दिया माशाल्लाह से। तो मैं यही सोचती हूँ कि एक प्यारा सा बेबी हो मेरे पास, उसकी परवरिश करूँ और उसके आगे साथ उसके साथ ज़िंदगी गुजार लूँ अपनी। बस यही चाहती हूँ और कुछ भी नहीं है। और नमाज रोज़ा, बस यही। परी पारो हमारे साथ मौजूद है। राइजिंग पाकिस्तान में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक से जब वापस आएंगे तो परी से हम ये भी पूछेंगे कि भाई मोहब्बत, इश्क, रोमांस ये भी एक इंसान की फितरत की जरूरी रिक्वायरमेंट्स में से है। तो क्या परी की जिंदगी में कोई मोहब्बत या रोमांस है? देखो सवाल मैंने पहले से तुम्हें पर्चा आउट कर दी ताकि ना तो ब्रेक के दौरान तुम जवाब सोच लो, ठीक है? तब तक मैं चाय पी लेती हूँ। तब तक चाय पियो। हम ब्रेक लेते हैं जी। परी चाय के 2 घूंट पियेंगे और फिर गपशप जारी रखेंगे। परी पारो आज राइजिंग पाकिस्तान में हमारे सेट्स पे हमारे साथ मौजूद सरगोदा से स्पेशली हमारे शो के लिए तशरीफ लाई हैं। अच्छा परी, ये बताओ कि आपने कहा मैडम नूरजहां के गाने बहुत मजा आता है परफॉर्म करने के लिए। एक गाना जो ऐसा है कि बस तुम हर वक्त उस पर डांस कर सकते हो, फेवरेट तरीन, वो कौन सा? झांझर दी पावा छनकार। झांझर दी पावा छनकार। हाय उसमें मैं ऐसा फील करती हूँ कि मेरे पाँव में झांझर्स हैं और मैं उन पे नाच रही हूँ हर टाइम। राइट राइट। अच्छा, ये कोई आपकी अब पूरी टीम है जब आप परफॉर्म करने जाती हैं तो एक तो वक्त था बस परी पारो खुद सी, वो जो वाकया आपने बताया कि खुद ही मेकअप डाल ला गए। अब आपके, मैं देख रहा हूँ आपके असिस्टेंट्स भी हैं, आपका मैनेजर है, आपके सिक्योरिटी गार्ड्स, ये सारा शपशपा शशका, ये कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है सच में, कभी सोचा ही नहीं था वैसे सब कुछ। ये हो गया। हाँ बिल्कुल। अच्छा, क्या पैसे को खर्च कैसे करती हो? किस चीज़ का शौक है? मुझे तकरीबन सब चीज़ों का ही शौक़ है। मतलब मैं चाहती हूँ कि सबसे पहले तो यही कि ड्रेसिंग, अच्छा। और फिर उनके साथ टोटल मैचिंग चूड़ियाँ, शूज़ और इयरिंग्स, ठीक है, नेल पेंट, सब कुछ मैं चाहती हूँ कि मैच होना चाहिए। अच्छा। कुछ भी मतलब डिफरेंट ना लगे बस। ज्वेलरी का शौक? हाँ बहुत ज़्यादा। नहीं, उसके अलावा भी बंदे को शौक होते हैं। और इसके अलावा मुझे होटलिंग का शौक है, मतलब खाने का नहीं, मतलब ये वो मैं साथ साथ डाइट भी करती हूँ। मतलब कि मैं चाहती हूँ कि मतलब जितने भी पाकिस्तान के या बाहर कंट्री के जितने भी होटल्स हैं ना, अच्छे अच्छे जो 5 स्टार हैं, 7 स्टार हैं, अच्छा। उनमें मैं जाऊँ, कोई मेरी ख्वाहिश ना रह जाए। वाह, 5 स्टार 7 स्टार में खाना खाने का शौक है? हाँ खाना खाने का शौक है। वेरी गुड। अच्छा, ये बताओ भी, वो जो भी मैं ब्रेक से पहले कर रहा था कि कोई रोमांस, कभी कोई मोहब्बत हुई, कभी मोहब्बत हुई किसी से? डेफिनेटली अब अगर मैं ये सेट पे बोलूँगी कि मुझे मोहब्बत नहीं हुई तो झूठ तो ये लगेगा। तो झूठ लगेगा। बिल्कुल, मोहब्बत के बिना तो हर कोई अधूरा है, तो मुझे भी है। अच्छा, कहते हैं कि मोहब्बत एक आर्टिस्ट को कंप्लीट करती है। तुमने भी महसूस किया कि मोहब्बत के बाद की जो परी पारो की परफॉर्मेंस है वो बहुत बेहतर हुई है? बिल्कुल, मोहब्बत के साथ इंसान अपनी लाइफ अच्छे से गुजार सकता है ना। अब सारी चीज़ें साथ साथ ही है ना, मतलब अगर आप अच्छा ड्रेस पहन रहे हो तो ज्वेलरी अच्छी पहन रहे हो, ठीक है, तो फिर किसके लिए, क्यों, साथ साथ मोहब्बत भी तो है ना। तो अच्छा लगता है। अब जैसे कि यूं बैठी हूँ तो चूड़ियों को ऐसे कर रही हूँ या ऐसे, तो फिर साथ में अगर कहीं और इशारा चला जाए, ज़हन चला जाए, वाह। तो कितनी अच्छी फीलिंग्स आती है ना? है। हाँ, वेरी नाइस, वेरी नाइस। अच्छा जी, पढ़ाई कितनी की? मैंने एफए किया हुआ है। अच्छा, तो क्या कोई शौक था कि पढ़ाई आगे कंटिन्यू करूं? को पढ़ने का शौक था, नहीं था? नहीं, मुझे शौक था, लेकिन जब मैं ये सोचती थी कि मैं एक ट्रांसजेंडर हूँ तो तब मैं आगे नहीं पढ़ सकती थी, क्योंकि लोग तनकीद करते थे। तब ये लाइफ नहीं थी ना, आजकल तो हमें बहुत इज्जत दी गई है, तो तब ये इज्जत नहीं थी। तो तब कॉलेज में जाएं, स्कूल में जाएं, तो लोग कहते थे कि यार ये किधर आ गया, इसको हमारे साथ नहीं बिठाना, हमने इनके साथ नहीं बैठना। आजकल आपके ख्याल में ट्रांसजेंडर्स जो हैं उनको वो रिस्पेक्ट जिसका हमेशा से डिमांड आप लोग करते चले आए, वो अब मिल रही है?
माशाल्लाह से बहुत है। लेकिन मैं अपील करूँगी गवर्नमेंट से कि मज़ीद हमें जो है ना हमारे पूरे हकूक़ दिए जाएँ। मतलब जैसे हमारे ट्रांसजेंडर हैं उनके साथ बुरा हो रहा है, मतलब लास्ट टाइम जैसे मतलब काफ़ी सारे ट्रांसजेंडर कत्ल हो चुके हैं, मर चुके हैं, ठीक है, लोगों ने उनके साथ ज़्यादतियाँ की हैं, वो नहीं होना चाहिए। मैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि आप लोग ख़ुद अपनी मर्ज़ी से आते हो, जब हमें देखते हो और अपनी मर्ज़ी से आके हमारे साथ फ्रेंडशिप करते हो, हमारा डांस देखते हो, उसके बाद फिर मतलब आप लोग खुद ही हमारे साथ ऐसा करते हो, क्यों करते हो? ये अच्छी बात नहीं है, ऐसे नहीं करना चाहिए। हम ट्रांसजेंडर हैं और जैसे हमें इज़्ज़त मिल रही है अभी, तो हमें टोटली इज़्ज़त मिलनी चाहिए। अगर लोग हमारे साथ रिलेशन बना रहे हैं, तो अगर आप नहीं रखना चाहते तो ख़त्म कर दें, लेकिन किसी के साथ बुरा मत करें। अब जो हुकूमती सतह पे और बहुत सी एनजीओज़ ने भी इस पे काम किया और जैसे आप खुद कह रही हैं कि माशरा भी आपको जी, जी। वो रिस्पेक्ट देता है, ऐसे में हमने सुना है कि जी इवन सरकारी महकमों में और प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशंस में भी अब ट्रांसजेंडर्स को जॉब्स मिल रही हैं। जी, जी, बहुत से ट्रांसजेंडर्स बैचलर्स करके मास्टर्स करके नौकरियां कर रहे हैं। आपको क्योंकि पहले एक तासुर था कि ट्रांसजेंडर का काम तो सिर्फ डांस करना है, अब मुख्तलिफ प्रोफेशंस में हमें ट्रांसजेंडर्स नजर आ रहे हैं। आपको कैसा लगता है ये? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है और मैं चाहती हूँ कि इस तरह आगे आगे हम लोग जाएं, ठीक है, वो काम करें जो पहले हमने नहीं किए थे, जॉब्स भी हमें मिलें और अच्छी मिलें, ताकि हम मतलब ये चाहती हूँ कि मैं ज़्यादातर डांस बंदा नहीं भी कर सकता। हाँ, हाँ, अब हाँ। ये तो नहीं कि मतलब पूरी उम्र डांस ही करना है, उसके अलावा मतलब कोई जॉब मिल जाए कि हमने मतलब डांस भी किया, एक टाइम था जिसमें हमने डांस वाली लाइफ गुजारी और अब हम ये लाइफ गुजार रहे हैं। ठीक है। सुबह उठें 6 बजे, तैयारी करें, अपने ऑफिस में जाएं, वहाँ अपना ऑफिस को टाइम दें, फिर घर आएँ, फिर उसके बाद सो जाएं, फिर सुबह उठें, ये वाली भी लाइफ एक अच्छी है। रूटीन, एक रूटीन 9 लाइफ टू है। 5 जॉब जिसे आप बिल्कुल, कहते हाँ। हैं। अब ज़ाहिर बात है हम रात को जब शो से आते हैं तो हमें सुबह के 7 बज जाते हैं, तो फिर हमने सुबह सोना होता है, तो सारा दिन तो हमने नहीं देखना होता ना। तो आपको अब फर्ज करो, अभी आप तो माशाल्लाह आप एक स्टार हैं, एक पूरा आपका लाइफस्टाइल है, आपका पैसा और अब तो एक करियर बन गया, लेकिन अगर चॉइस दी जाए किस तरह की जॉब करना चाहोगे? हाँ, मैं मॉडलिंग करना चाहती हूँ। मॉडलिंग, लो ये भी तो उससे रिलेटेड ही है। नहीं, मीडिया वीडिया से हट के किस अच्छा। चीज का शौक? मसलन जी मैं पायलट बनना चाहती नहीं, थी मैं या बैंक जॉब करना चाहती बैंक जॉब। हूँ। जी, जी, हाँ। अच्छा, बैंक मैनेजर साहब, जी। है ना? अच्छा, आपके ख्याल में फ्यूचर में आज से 15 साल बाद, 10 साल बाद आप क्या देख रही हैं कि ट्रांसजेंडर्स बैंक्स के मैनेजर्स होंगे या कॉर्पोरेट्स के हेड्स होंगे या बड़ी-बड़ी कंपनियों में डायरेक्टर लेवल पे बैठे होंगे? नहीं, मैं ये नहीं सोच रही, बिल्कुल नहीं, क्योंकि ऐसा नहीं हो रहा ना। हम ये मतलब हर ट्रांसजेंडर के अंदर ये चीज़ नहीं होती कि वो ये सोचे और ये बने। हर किसी की अपनी अपनी सोच होती है। तो मैं अपने मतलब जितनी भी हमारे हमारे अपने लोग हैं उनसे यही कहना चाहती हूँ कि वो इस तरह करें, कोशिश करें। अगर उनके पास पढ़ाई है, तालीम है, तो वो ऐसे काम ज़रूर करें। और तालीम भी हासिल करें, जी, जी, हाँ ज़ाहिर है, जी। बिल्कुल। अच्छा जी, आपने अभी थोड़ी देर पहले ज़िक्र किया कि मैं वो डाइटिंग शाइटिंग ये वो, तो जी, ज़रा वो बताओ कि आपका खाने का और क्या रूटीन है, क्या चीज़ें खाती हैं, किस तरह कैसे मेंटेन करती हैं कि भई अब डांस भी करना है, फिगर भी ठीक रहना चाहिए? हाँ, बिल्कुल। जैसे ये कोरोना आया है तो बहुत ज़्यादा वेट बढ़ गया था, लेकिन फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने कम करना शुरू कर दिया है। तो एक रूटीन होती है ना, मतलब सुबह उठ के वार्म वाटर लेना है, उसके बाद फिर नाश्ता कितने टाइम में करना है, लंच कितने टाइम में करना है, डिनर कितने टाइम में करना है, ये सारी एक टाइमिंग है ना। तो उस टाइमिंग से ही मैं करती हूँ, लेकिन मुझे ज़्यादा देसी खाने पसंद हैं। मसलन क्या पसंद? मसलन मुझे करेले गोश्त पसंद है ओके। और साग भी बहुत पसंद है और इसके अलावा मुझे भिंडी बहुत पसंद है। कुकिंग आजकल हाँ, कुकिंग खुद पसंद है? बहुत ज़्यादा। अच्छा, हाँ जी। तो ये सारी चीज़ें जो गिनवाई हैं पकाती भी हो? सेट के बाद आइएगा, ज़रूर खिलाऊँगी अच्छा, आपको। ज़रूर लो भी, हमें सरगोदे की इनविटेशन आ गई है हाँ। परी पारो के घर। अच्छा परी, तुम्हारे हॉबीज़ क्या हैं? मतलब डांस और म्यूज़िक ये तो सब हो गया, लेकिन फारिग वक्त में किस चीज़ का शौक है वैसे? मुझे यही शौक है कि मैं कहती हूँ कि अल्लाह ने मुझे इतनी इज़्ज़त दी है, इतना नाम दिया है, इतना पैसा दिया है और मैं यही चाहती हूँ कि मतलब मेरे फील्ड में या बाहर जो भी गरीब लोग हैं मैं उनकी हेल्प कर सकूँ, ठीक है? ये ज़्यादा मैं शौक रखती हूँ। सबसे ज़्यादा मेरा जो मतलब डीपली शौक है ना, वो यही है कि मैं हेल्प करूँ। करती भी मतलब हो? हाँ, बहुत ज़्यादा करती हूँ। मतलब ऐसे लोग हैं जिनके पास नहीं है, तो मैं चाहती हूँ कि वो मतलब भूखे ना रहें, उनके पास होना चाहिए। अगर हमारे पास है, हमें अल्लाह ने दिया है, तो उनके पास भी होना चाहिए। कोई जानवरों का शौक है? कोई पेट्स का कोई? हाँ, मुझे जानवर जो वो होती है ना, ऑस्ट्रेलियन चिड़िया, वो मुझे बहुत पसंद है। अच्छा, ऑस्ट्रेलियन चिड़िया। हाँ, वो मुझे तो पसंद है। रखो ना घर में, नहीं? हाँ, ज़रूर इंशाल्लाह। अच्छा जी, परी पारो, आपने बताया आपकी फेवरेट जो डांसर हैं वो जी, जी। मैडम नरगिस है, जी, जी। ठीक है।
ये बताओ कि क्या आपको क्लासिकल या उस तरह के डांस, कथक या उस तरह की भी कुछ चीज़ों से देख के कोई इंस्पिरेशन ली, या कभी कुछ देखा कि या सिर्फ आपको फिल्मी गानों और फिल्मी सॉन्ग्स के ऊपर डांस करना पसंद है? हाँ बिल्कुल, मुझे क्लासिक का बहुत शौक है, लेकिन मैं कर नहीं पा रही। अच्छा, हाँ, मुझे अच्छा कोई उस्ताद नहीं मिल पा रहा जो मुझे सिखाए और मैं करूँ। शौक है आप? हाँ, बहुत ज़्यादा शौक है। गाने का भी और शौक है? प्रॉपर मैं क्लासिकली करना चाहती हूँ, लाइक घुंघरू, फ्रॉग्स और झूमर, ठीक है, और चूड़ी बाजू, प्रॉपर वैसे करना चाहती हूँ, प्रॉपर करना जैसे चाहती सेट लगा होता है वैसे। अब तो ऑनलाइन जाके भी परी बहुत से चीजें आप सीख सकते हैं, इतने बड़े आप बड़े। कर सकते हैं, लेकिन टाइम नहीं है ना, आप शोज करें या वो करें, ये भी तो टाइम है ना। अब लोग हमें इतने प्यार से बुलाते हैं अपने शो पे कि हमने परी पारो को बुलाना है, और मैं वहाँ क्लासिकल सीख रही हूँ, तो फिर उनका शो कहाँ गया। ये पॉइंट बड़ा जबरदस्त है, हाँ बिल्कुल। जी। अच्छा, गाने का शौक हाँ जी, गाने का भी शौक है। है? मसलन कौन सा गाना पसंद है गाने में? गाने में मुझे पाकिस्तान में मतलब मुझे मैडम भी पसंद है, और इसके अलावा मुझे आतिफ असलम भी पसंद है, और इसके अलावा इंडिया में भी मुझे पसंद है। ओके, यानी म्यूजिक आप सुनती हैं। हाँ जी, हाँ जी। गुस्से वाली हो? गुस्सा क्यों नहीं आता, सबको आता है। अपनी टीम पे, अपनी असिस्टेंट्स, अपने गार्ड्स, मैनेजर? हाँ हाँ बिल्कुल, जब मतलब मुझे कोई चीज़ नहीं मिल रही होती तब मैं मतलब बोलती हूँ कि हाँ ये कहाँ गई, क्या हो गया, वो भी इसलिए कि लेट हो रही होती हूँ, और मतलब मेरी आदत है कि मैं मतलब हर बार ही लेट हुई हूँ टाइम पे, आज भी तो लेट हो गई हूँ। नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं। हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे थे कब से, मैं और हमारी पूरी टीम, और हम इतने खुश थे कि भाई परी आ रही है, तो कोई बात नहीं, हमने थैंक यू सो इंतजार मच, किया। अल्लाह आपको खुश रखे। अच्छा, परी कोई अपनी एक आदत या अपनी कोई एक चीज जिसको चेंज करना चाहोगे? मैं यही चाहती हूँ कि मैं मतलब कंट्रोल करूँ खुद पे, मैं गुस्सा ना करूँ, और मैं यही चाहती हूँ कि मतलब मैं अपना जो मेरा स्टाइल है वो ऐसा रहे कि मतलब कोई बंदा मुझे ये ना कहे हमारी फील्ड में भी या बाहर भी कि मतलब परी ने गुस्सा किया था यार, वो इस तरह की थी, उसे ऐसे नहीं होना चाहिए था। मतलब मैं ये नहीं चाहती, मैं बिल्कुल अच्छे तरीके से सुकून से रहना चाहती हूँ। देखो, मेरी रिसर्च ने ये बताया था कि गुस्से वाली है, इसलिए मैंने कहा पूछ। हाँ बिल्कुल, गुस्सा आता है मुझे, बहुत आता है ना? है। हाँ, लेकिन मैं चाहती चेंज हो जाऊँ, गुस्सा ना आए मुझे। ड्रामे श्रामे देखती हो टीवी के? हाँ बिल्कुल, खुदा और मोहब्बत तो मेरा फेवरेट है आज का। अच्छा, हाँ जी। नाइस। अच्छा, एक्टर्स में कौन पसंद है? इकरा अज़ीज़। इकरा। ओके, और लड़कों में, मेल्स में? मेल्स में मुझे पसंद है ये थोड़ा मुश्किल हो गया है क्योंकि बहुत सारे पसंद हैं। अच्छा, मेल्स में बहुत सारे पसंद है, हाँ, फीमेल्स में सिर्फ इकरा अजीज? लेकिन हुमायूं सईद। हुमायूं से? हाँ। यस, क्या बात है, हुमायूं हमारे इतने जबरदस्त। इकरा भी, हुमायूं भी, दोनों तुम्हारी चॉइसेस बहुत अच्छी। फेवरेट रंग कौन सा है तुम्हें सबसे ज्यादा? ऐसा रंग कि जो तुमने कोई नया ड्रेस बनाना हो, मुड़ मुड़ उधर ही जाती है उसी कलर पे। ब्लैक। ब्लैक? मैं अभी भी अपने डिज़ाइनर हैं जो मेरे, उनसे मैं यही कह रही थी रास्ते में तो कि मुझे ब्लैक ड्रेस बनाना है, अभी वो मैंने पहनना है, तो वो मुझे कह रहे थे लास्ट टाइम तो ब्लैक बनवाया, मैंने कहा फिर ब्लैक, मेरा दिल कर रहा है ब्लैक पहनूं। कितने ड्रेसेस हैं तुम्हारे पास? मुझे पता ही नहीं है, जगह ही नहीं है। पैसा और कमाने का शौक है? नहीं, शौक मुझे नहीं है, लेकिन अल्लाह देता है तो फिर कौन रोकता है, फिर आ जाता है तो अच्छी बात है। लेकिन मुझे शौक नहीं है क्योंकि मतलब सब कुछ आ गया मेरे पास, मैं ये नहीं चाहती कि मेरे पास और होना चाहिए, और ये भी हो वो भी हो, बस मैं कहती हूँ जो अल्लाह ने मुझे दे दिया मैं इस पर शुक्र करती हूँ अल्लाह का, बस। दौलत की हवस नहीं, नहीं है। हाँ जी। है? रिलीजियस हो, नमाज रोजा? जी माशाल्लाह से। माशाल्लाह, गुड। भाई परी, बड़ा मज़ा आया, और मुझे खुशी है कि तुमने अपनी वक्त निकाला और सरगोदा से यहाँ लाहौर स्पेशली मेरे शो के लिए आई। थैंक यू, बड़ी थैंक यू मज़े सो की मच। गपशप रही। मुझे भी बहुत अच्छा लगा, आप लोगों ने मुझे इनवाइट किया, मुझे इस काबिल समझा, थैंक यू सो मच। जीती रहो, खुश रहो। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने परी पारो की बातें सुनी। अगर आप टीवी पे हमें देख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आप ऑनलाइन सोशल मीडिया पे बाद में यूट्यूब पे हमारा ये शो देख रहे हैं, तो हमारे फेसबुक पेज राइजिंग पाकिस्तान के फेसबुक पेज पे जाके नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि परी पारो की बातें आपको कैसी लगी। आप परी से कुछ पूछना चाहें, कोई कमेंट देना चाहें, या अपना कोई एक्सपीरियंस शेयर करना चाहें। आप अगर कोई ट्रांसजेंडर हैं या आपका दोस्त कोई ट्रांसजेंडर है और आप परी से एग्री करते हैं कि अब ट्रांसजेंडर्स को उनके वो राइट्स और हुकूक मिल रहे हैं जो एक महज़ब माशरा देता है, तो इस हवाले से भी कोई कहानी आपके पास हो, हमें ज़रूर बताइएगा। खुश रहिए, मिलेंगे अगली बार। खुदा हाफिज़।